भाई, आज हम कक्षा 5 जो गणित ज्ञान में पढ़ रहे थे, इसमें का हम लोग पाठ 18 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम पाठ 19 जो आयतन, वॉल्यूम और धारिता यानी कैपेसिटी के बारे में जानेंगे। तो पहले से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, इससे पहले महत्वपूर्ण सूत्र पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अभ्यास करेंगे। महत्वपूर्ण 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 सूत्र। पहले हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र जानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसकी इकाई क्या होती है? घन इकाई होती है इसकी। घन इकाई इसकी ये होती है। और फिर इसमें दूसरा सूत्र होता है घन का आयतन। यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ये होता है हमारा सूत्र होता है। इसका भी इकाई क्या होता है? घन इसकी इकाई होती है। इसकी इकाई क्या होती है? घन। घन मतलब क्यूब। घन हो गया। अब फिर हम देखते हैं इसमें 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ये होता है 1000 मिलीलीटर होता है। और फिर 1 मिलीलीटर बराबर, यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 मिलीलीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर। ये होता है सेंटीमीटर। फिर होता है 1 मीटर, 1 घन मीटर बराबर, यहाँ लिखेंगे 1 घन मीटर बराबर कितना होता है? 1 घन मीटर बराबर ये होता है 1000 लीटर। कितना होता है? 1000 लीटर ये होता है। फिर 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर कितना होता है हमारा? 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर ये होता है। फिर क्या होता है इसमें? 1 घन मीटर बराबर 1
घन मीटर बराबर कितना होता है ये होता है हमारा घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर ये कितना होता है, एक घन मीटर बराबर 10 लाख घन सेंटीमीटर। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख घन सेंटीमीटर होता है। ये हमारा महत्वपूर्ण सूत्र था, ये हमारा महत्वपूर्ण सूत्र था। इसी के आधार पे हमने पूरा जितना इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के माध्यम से हमें सॉल्व करना है। ये सूत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग सूत्र को लिख लीजिएगा। अब इसके आगे जो हमारा अभ्यास है उसके बारे में हम जानेंगे। अब ये सूत्र हो गया। अब आइए इसमें अभ्यास हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि 1 लीटर के बर्तन को पानी से भरने के लिए अब ये मतलब 1 लीटर बर्तन से पानी से भरना है, कितने बार में भरेगा। देखिए इसमें कह दिया है 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार में भरेगा। यहाँ पे आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर ये हमारा 1000 मिलीलीटर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 50 मिलीलीटर बराबर 1000 बटे 50 हो गया। देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये 5 दूनी के 10, एक जीरो बच गया। ये कितने बार में भर जाएगा, 20 बार में। ये 20 बार में भर जाएगा, यानी 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार में भरेगा, 20 बार में। 20 बार में भर जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए इसको हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 का ख देखेंगे। ये सूत्र के अनुसार और देखिए 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। और 50 मिलीलीटर बराबर 1000 बटे 50। तो ये जीरो से जीरो खत्म, ये हो गया हमारा 5 दूनी के 10 यानी 20। अब बात ये इसमें ख देखते हैं। इसमें दिया है 250 मिलीलीटर के बर्तन से 3 बार भरने के बाद 50 मिलीलीटर बर्तन से पानी भरने पर बर्तन कितनी बार में पूरा भर जाएगा। आइए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और करते हैं। देखिए पहले कितना दिया है, 250 मिलीलीटर 3 बार में। तो ये हमारा यहाँ हम पहले इसको लिख देते हैं 250 गुणे 3। ये कितना हो जाएगा, 25 यानी 75, यानी 700 मिलीलीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 700 मिलीलीटर। यहाँ पे 700 मिलीलीटर। अब देखिए फिर इसमें कह रहा है कि 50 मिलीलीटर के बर्तन से भरना है इसको। तो पहले देखिए 1 लीटर बराबर यहाँ पे लिखेंगे 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ये होता है 1000 मिलीलीटर। तो आप देखिए ये भी मिलीलीटर में है, ये भी मिलीलीटर में है। तो पहले हम इसको घटा देंगे। तो 1000 में से
750 घटाएं देंगे, ये कितना हो जाएगा, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ से 80 से 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे कट गई, यानी 200 ये मिलीलीटर हो गया, 200 मिलीलीटर बच गया। अब इससे फिर पूछ रहा है कि 50 मिलीलीटर के बर्तन से, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम लोग, यहाँ से 50 मिलीलीटर बराबर, अब देखिए ये 250 है, यहाँ पे देखिए ये 250 दिया है, ये 50 से निकालना है हमें, तो ये हमारा 250 बट्टे 50 हो जाएगा, ये 250 है ना, 250 मीटर 250 मिलीलीटर, तो ये 50 मिलीलीटर बराबर 250 बट्टे 50, देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, और पांचवा 25, तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 5 बार में, 5 बार में ये पूरा पूरा भर जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब आइए हम लोग प्रश्न नंबर पहला का ग देखते हैं। कहीं भी आपको समस्या हो या समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर उस सवाल को मैं बताने का कष्ट करूँगा। अब आइए इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का ग, इसमें दे रहा है कि यदि 50 मिलीलीटर के बर्तन से 12 बार पानी डाले तो शेष भाग 200 मिलीलीटर बर्तन से कितनी बार में भर जाएगा। इसको आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 50 मिलीलीटर दिया है कितने बार में, 12 बार में, तो ये पहले 50 गुणे 12, तो देखिए 12 पाँच कितना होता है 60, ये जीरो यहाँ था तो ये यहाँ पे हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मिलीलीटर, मिलीलीटर हो जाएगा। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, इस घटा दीजिए यहाँ पे 1000 मिलीलीटर में से 600 मिली घटा दीजिए, देखिए यहाँ पे जीरो जीरो, ये 10 में से 6 गया 4, 400 मिली लीटर हो गया। अब फिर पूछ रहा है इसमें शेष भाग कितना बच रहा है, 200 मिलीलीटर बर्तन से कितनी बार में भरा जाए। देखिए 400 मिलीलीटर है, इसमें 200 से भाग दे दीजिए, देखिए तो यहाँ पर हम कर देते हैं डायरेक्ट 200 मिलीलीटर बराबर 400 भागे 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी के 4, तो कितने बार में भर जाएगा, ये 2 बार में, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 2 बार में भर जाएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 जो था ये हमारा सॉल्व हुआ। प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अगर प्रश्न नंबर 1 में किसी भी प्रकार का आप लोग डाउट हो यानी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर सवाल को मैं बताने। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2, इसमें कहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। देखिए ये दिया हमारा घन मीटर, घन सेंटीमीटर और लीटर, तो देखिए इसमें हम बताए थे कि घन सेंटीमीटर कितना होता है, 1 घन मीटर बराबर कितना बताए थे हम, यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए 1 घन मीटर बराबर कितना बताए थे 10। देखिए कितना हो गया, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख,
ये बताए थे। इसमें पूछा है 200, तो 200 का मतलब 2 से इसमें गुणा कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 6 जीरो लगा दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 लाख। ये हो गया हमारा। अब आइए इसमें घ में देखते हैं। इसमें लीटर दिया हुआ है, इसमें घन सेंटीमीटर निकालना है और घन मीटर निकालना है। घन सेंटीमीटर घन मीटर निकालना है। तो देखिए इसमें डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं इसको। यहाँ पे हम जब घन बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 इकाई, ये हो जाएगा हमारा। आप लोग जैसे सूत्र बताया तो उसी के आधार पे हो जाएगा। अब आइए देखते हैं ग में क्या कह रहा है। तो इसमें दिया है घन सेंटीमीटर और लीटर और क्या बोलना है, घन मीटर निकालना है इसमें। तो देख 1 घन मीटर बराबर कितना होता है, 1 बटे इतना कर सकते हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या भरेंगे, 0 इतना और 11, ये हो जाएगा। अब देखिए जब इसको हम फिर लीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, जब इसी से देखिए ये हमारा दोनों हो गया, जब इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस वाले से जब हम लीटर में 1 लीटर में कितना होता है 1000, 1000 जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11। ये था हमारा, लेकिन इसमें दशमलव है, कितने स्थान दशमलव है, एक स्थान पे। देखिए यहाँ पे हम इसको रहने दीजिए, देखिए ये हमारा 0.011 है, इससे गुणा करेंगे हम लोग 1000 से, कितना हो जाएगा देखिए 11 है कम 11, कितने जीरो है 1 2 3, 3 जीरो है। देखिए दशमलव कितने स्थान पे 1 2 3, 3 स्थान पे दशमलव है 1 2 3, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 11 लीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा प्रश्न नंबर 2 सॉल्व हुआ। प्रश्न नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3, इसमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में खाली जगह को भरो। यह खाली जगह दिया हुआ है, इसको भरना है। देखिए क में दिया है लंबाई, इसमें डैश दिया हुआ है, फिर ऊंचाई, तो क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर ख में दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है ना सूत्र, ऊंचाई। ऊंचाई हो गया। अब देखिए फिर ग में कह रहा है 2 मीटर दिया है, 2 मीटर दिया हुआ है, फिर इसमें बीच में खाली स्थान है, फिर 3 मीटर दिया हुआ है, ये इधर 12 दिया है। तो देखिए 2 3 6, 6 से जब 12 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर, 2 दूनी 4, 4 3 12 घन मीटर हो गया। फिर घ में कह रहा है 4 मीटर गुणे 4 मीटर, फिर यहाँ पे खाली स्थान है, तो 4 देखिए ये हो गया 4 चौका 16, 4 चौका 16, लेकिन यहाँ 16 नहीं 64 है, यहाँ पे 64 है। तो देखिए 4 चौके 16
और 16 चौके 64, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। देखिए 4 4 चौके 16, 16 चौके 64 घन मीटर हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 सॉल्व हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि पानी की एक टंकी अंदर से 1.5 मीटर लंबी है, 50 सेंटीमीटर चौड़ी है तथा 75 सेंटीमीटर ऊंची है, तो टंकी की धारिता ज्ञात करो। तो देखिए पहले हम इसको यहां पर लिखेंगे टंकी टंकी की लंबाई, टंकी की लंबाई, लंबाई कितना है, ये लंबाई हमारा ये पॉइंट इतना मीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। देखिए ये होता है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1.5 गुणे 100, 15 एकम 15, डबल जीरो लगा दीजिए। दशमलव कितने स्थान पे है, एक स्थान पे, तो एक स्थान पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 150। क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका सूत्र लगाइए। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टंकी, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन कितना दिया देखिए, इसका क्या होता है लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है। अब देखिए लंबाई धार कितना आ गया 150, चौड़ाई कितना है 50, ऊंचाई कितना है 75, यही ना है, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसे गुणा कर दीजिए। देखिए पहले इसे गुणा कर दीजिए, 5 25 से 5, 5 7 35 और 2 37, ये हो गया इतना, फिर गुणे 150। अब देखिए 15 5 75 के 5, 15 7 105, 105 7 होता है 12, 112 के 2 हासिल 11, 15 तिया 45 11 कितना होता है 56, 56, 1 जीरो ये 1 जीरो ये 2 जीरो लगा दीजिए यहाँ पे, कितना हो गया 5,62,500, ये हुआ ना, 5,62,500 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा घन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। और फिर क्या पूछ रहा है इसमें, टंकी की धारिता, देखिए एक टेंशन ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। देखिए
ये तो हमारा आ गया हमारा घन सेंटीमीटर। 1,000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर, होता है ना। 1,000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है कितना, 1 लीटर, होता है ना। ये होता है हमारा। अब इतना का हम लोग जब निकालेंगे, इतना का देखिए 5,62,500 बराबर ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/1000 में। मतलब ये क्या करेंगे, इसको हम भाग दे देंगे कितने में, ये हो जाएगा 5,62,500 में 1,000 से। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखिए भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5,6,2.5, किसमें हो जाएगा, ये लीटर में हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ये लीटर में हो जाएगा, यानी ये हमारा लीटर में हो गया, लीटर में हो गया। अब देखिए इसमें 10 लाख घन सेंटीमीटर कितना होता है, यहाँ पे लिखेंगे 10,000, 10 लाख घन सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 लाख सेंटीमीटर बराबर घन सेंटीमीटर बराबर 1 घन मीटर होता है। कितना होता है, 1 घन मीटर होता है ये। अब इसको फिर भाग दे दीजिए, 5,62,500 बटे 10 लाख, ये होता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए। अब देखिए कितना जीरो बचा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिया हुआ है, ये हमारा 0.5625 किसमें हो जाएगा, ये लीटर में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, ये इतना घन मीटर बराबर, ये हो जाएगा हमारा, इतना दिया ना, ये हो जाएगा घन मीटर। यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, देखिए इसमें 2 आंसर दिया होगा, इसमें 2 आंसर दिया होगा, जिसमें का एक आंसर आप लोग वो लिख सकते हैं। नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो नीचे लिख देते हैं हम। देखिए एक आंसर तो ये हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर है, एक आंसर ये है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा आंसर, यानी ये घन मीटर में हो जाएगा, ये लीटर में हो जाएगा, तो दोनों हमारा आंसर हो गया। ये भी हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे लिखे इसको, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको, 0.5625 ये हो गया हमारा, इतना घन मीटर या 562.लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी दोनों आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पर हम समझा दिए। अब प्रश्न नंबर हम लोग 5 को देखेंगे।
अब देखिए इसमें दिया है प्रश्न नंबर 5, एक गत्ते के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आयतन, गत्ते के डिब्बे का आयतन यानी घनाभ 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 गत्ते के डिब्बे का आयतन। आयतन क्या होता है? ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका क्या होता है? घन सेंटीमीटर। इसकी क्या होती है? इकाई होती है। इकाई होती है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर क्या हो गया? ये 10 गुणे 10 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा? एक रख दीजिए और 3 जीरो लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। घनाभ का इतना। सिर्फ इसमें क्या पूछ रहा था? आयतन पूछ रहा था। आयतन हमारा निकल गया। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे हम लोग। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि एक बर्तन की धारिता 1.5 लीटर है, उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर है। देखिए एक बर्तन की धारिता 1.5 लीटर है, उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी होगी? तो पहले देखिए इसमें दिया है लीटर में, इसको हम लोग चेंज करेंगे पहले किसमें? घन सेंटीमीटर में। बर्तन की धारिता कितना दिया है? यहाँ लिखेंगे हमने बर्तन की धारिता 1.5 लीटर। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। ये होता है 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर ये हो गया। अब इसमें 1.5 गुणे 1000 से गुणा कर दीजिए तो 15 एकम 15, 3 जीरो लगा दीजिए। अब देखिए 3 जीरो है, दशमलव कितने स्थान पे? एक स्थान पे। यहाँ पे लगा दीजिए ये, यानी एक ये हो जाएगा हमारा 1500, यानी 1500 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर हो गया। अब इसका सूत्र लगा दीजिए। बर्तन का आयतन क्या? बर्तन का आयतन हमारा कितना आ गया? इतना आ गया। अब इसमें सूत्र लगा दीजिए। हमारा सूत्र क्या होता है? ये तो हमारा आयतन आ गया। क्या आ गया? ये आयतन। आयतन हो गया। सूत्र क्या होता है हमारा? आयतन बराबर ये हमारा किसका आयतन, यानी ये बर्तन का।
आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है सूत्र। जैसे जैसे दिया हुआ है रख दीजिए। ये दिया है 1500 यानी 1500। लंबाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे चौड़ाई कितना दिया है हमारा, 15। ऊंचाई दिया नहीं है तो ऊंचाई को ऐसे ही रख दीजिए, ऊंचाई ऐसे ही रह जाएगा हमारा। अब देखिए जब ये ऊंचाई इधर छोड़ देंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पे 1500। अब देखिए जब ये गुणा है तो इधर आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा, तो 10 गुणे 15। इधर क्या बच गया हमारा, ऊंचाई, ऊंचाई हो गया। अब देखिए काटिए इसको, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये होता है 15 दाम 150, 10। तो ऊंचाई कितना आ जाएगा इसका, 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे हम ऊंचाई लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊंचाई, ऊंचाई, चलिए यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा ऊंचाई, ऊंचाई कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। ऐसे ही हमारा प्रश्न नंबर 6 सॉल्व हुआ। प्रश्न नंबर 6 को हल करते हुए हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। यदि क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों का शेयर करिए, कमेंट करिए। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है या अपनी समस्या हो रही है समझने में तो आप कमेंट करिएगा, फिर उस सवाल को मैं बताने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। हम तो सुबह रोज 7 से और 8 के बीच में हमारी क्लास होती है। धन्यवाद, जय हिंद।